हर हर शंकर, जय जय शंकर। इस स्थान पर भोलेनाथ ने पांडवों को दिए शिवलिंग के रूप में दर्शन। गुजरात के भावनगर में कोलियाक तट से 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है निष्कलंक महादेव। यहाँ पर अरब सागर की लहरें रोज शिवलिंगों का जल अभिषेक करती हैं। लोग पानी में पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। इसके लिए उन्हें ज्वार के उतरने का इंतजार करना पड़ता है। भारी ज्वार के वक्त केवल मंदिर की पताका और खंबा ही नजर आता है, जिसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि पानी के नीचे समुद्र में महादेव का प्राचीन मंदिर स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव के 5 स्वयंभू शिवलिंग हैं। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को मारकर युद्ध जीता, लेकिन युद्ध समाप्ति के पश्चात पांडव ये जानकर बड़े दुखी हुए कि उन्हें अपने ही सगे संबंधियों की हत्या का पाप लगा है। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिले। पाप से मुक्ति के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को एक काला ध्वज और एक काली गाय सौंपी और पांडवों को गाय का अनुसरण करने को कहा, तथा बताया कि जब ध्वजा और गाय दोनों का रंग काले से सफेद हो जाए तो समझ लेना कि तुम्हें पाप से मुक्ति मिल गई है। साथ ही श्री कृष्ण ने उनसे ये भी कहा कि जिस जगह ऐसा हो वहां पर तुम सब भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण की कथा अनुसार काली ध्वजा हाथ में लिए काली गाय का अनुसरण करने लगे। इस क्रम में वो सब कई दिनों तक अलग अलग जगह गए, लेकिन गाय और ध्वजा का रंग नहीं बदला। लेकिन जब वो वर्तमान गुजरात में स्थित कोलियाक तट पर पहुंचे तो गाय और ध्वजा का रंग सफेद हो गया। इससे पांचों पांडव भाई बहुत खुश हुए और वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ ने उनकी तपस्या से खुश होकर पांचों भाइयों को लिंग रूप में अलग अलग दर्शन दिए। वह पांचों शिवलिंग अभी भी वहीं स्थित है। पांचों शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा भी है। पांचों शिवलिंग एक वर्गाकार चबूतरे पर बने हुए हैं तथा ये कोलियाक समुद्र तट से पूर्व की ओर 3 किलोमीटर अंदर अरब सागर में स्थित है। इस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है, जिसे पांडव तालाब कहते हैं। श्रद्धालु पहले उसमें अपने हाथ पांव धोते हैं और फिर शिवलिंगों की पूजा अर्चना करते हैं। चूंकि यहाँ पर आकर पांडवों को अपने भाइयों के कलंक से मुक्ति मिली थी, इसलिए इसे निष्कलंक महादेव कहते हैं। भादवे महीने की अमावस को यहाँ पर मेला भरता है, जिसे भाद्रवी कहा जाता है। प्रत्येक अमावस के दिन इस मंदिर में भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। हालांकि पूर्णिमा और अमावस के दिन ज्वार अधिक सक्रिय रहता है, फिर भी श्रद्धालु उसके उतर जाने का इंतजार करते हैं और फिर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यदि किसी प्रियजन की चिता की राख शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित कर दे तो उसको मोक्ष जरूर मिलता है। मंदिर में भगवान शिव को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाए जाते हैं। सालाना प्रमुख मेला भाद्रवी भावनगर के महाराजा के वंशजों के द्वारा मंदिर की पताका फहराने से शुरू होता है और फिर यही पताका मंदिर पर अगले 1 साल तक फहराती है। और यह भी एक आश्चर्य की बात है कि साल भर ही पताका लगे रहने के बावजूद कभी भी इस पताका को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यहाँ तक कि 2001 के विनाशकारी भूकंप में भी कुछ नहीं हुआ, जहाँ लगभग 5 लाख लोग मर गए थे। यदि आपकी भोलेनाथ में आस्था है तो इस जगह के दर्शन करना अनिवार्य है। हर हर महादेव।